हेलो ऑल। वोकेबुलिक्स आईटी सॉल्यूशंस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ जैस्मिन और आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो लेके जिसका नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम मोर और लेस सभी जानते हैं। हम लोग और भी रेगुलर जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, नया नया अपडेट्स आ रहे हैं एंड उसके साथ स्किल भी इम्प्रूव करना हम लोगों को पड़ रहा है, राइट? सो ये वीडियो देखकर आपको लग सकता है कि ये वीडियो बहुत कॉमन होने वाला है एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही है, जो कि हम पहले से जानते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं टिपिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ जो फिलहाल के लिए डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं एंड जो बिगिनर स्टेज में है एंड जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए जो एग्जैक्ट खर्चा होता है वो एक्चुअली उठा नहीं पा रहे। ठीक है, एग्जैक्टली जो अमाउंट स्पेंड करना होता है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट अब इंस्टीट्यूट जो चार्ज करते हैं वो 20,000 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, तो 20,000 पे करना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है। इस वीडियो में मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिला के बात करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को भी बहुत कंफर्टेबल हो, आप लोगों को थोड़ा सा फैमिलियर लगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लॉन्च करने का एक ही मोटिव है कि मैं काफी सालों से एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर काम कर रही हूँ एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बनने के पहले ऑब्वियसली मैं एक स्टूडेंट थी। मैंने भी कहीं कहीं पे सीखी थी। तो उस टाइम मैंने जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस किया था वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स फेस किया इसीलिए मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है एंड सिंपली छोटे छोटे कुछ वजह के लिए पढ़ाई क्यों रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लाई हूँ एज अ वीडियो एंड मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन में जैसे भी लिखा हुआ है और जैसे मैं आपको समझाने वाली हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मुझे लगता है कि एज अ मीडियोकर स्टूडेंट मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है कि टीचर्स जो होते थे वो अपने हिसाब से नॉलेज दे के चले जाते थे, कौन समझा कौन नहीं समझा इसके लिए वो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे। बीट इन स्कूल और कॉलेज मैंने हर जगह पे ये फेस किया है। इवन व्हेन मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही थी तो उस टाइम भी मैंने ऐसे सिचुएशंस फेस की कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा रहे एंड कुछ भी समझ आ रहे हम लोगों को। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोग करते हैं वो ऐसा है कि उनको लगता है कि मैं एज अ स्टूडेंट जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही ले लूंगी, लेकिन बाकी का जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करने जाओगे तो ये सारे जो चैनल्स है, सारे जो चीजें हैं, बेट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेट सोशल मीडिया, सारी चीज आपके काम में आने वाले हैं। तो इस प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियो में मैं आपके साथ यही चीजें शेयर करने वाली हूँ, मैं इन डिटेल शेयर करने वाली हूँ, मैं काफी एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, एंड जो भी टॉपिक्स है उसके साथ एक बोनस भी है, तो एंड तक इस वीडियो को आप देखेंगे प्लीज। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। बहुत सारे को तो नसीब नहीं होती है, लेकिन जिसके नसीब में होते हैं बाहर जाके इसके लिए पढ़ाई करना एंड उसके ऊपर काम करना, उन्हें पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन लोगों के नसीब में नहीं होता है या कुछ भी, इवन इंडिया में भी अगर आपको बहुत अच्छी जॉब लग जाती है तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को बस समझना है कि एक्चुअली ग्रोथ कैसा है एक डिजिटल मार्केटिंग का इन इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स है वो कौन से हैं, एंड आफ्टर दैट डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स है उसको ही मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग रखा है मैंने, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मेट कैसा होने वाला है एंड उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे हम कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट हम लोग
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम SEO बोलते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO, और सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM ये भी बोला जाता है। ACM बोला जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग को। वेब एनालिटिक्स को हम बहुत कॉमन नेम गूगल एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट है ईमेल मार्केटिंग। सो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, बट इसके साथ लास्ट में एक बोनस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। मुझे लगता है मैं जैसे समझाऊंगी वो बिगिनर्स लेवल या डिजिटल मार्केटिंग जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Digital marketing is a part of marketing through which you can promote your business or products or services or sometimes yourself to your target audience, that is the marketplace, with the help of internet and digital mediums. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, मार्केटिंग हम बहुत सारे लोग जानते हैं मार्केटिंग क्या होता है। इवन मार्केटिंग भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। सो मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस को, अपने पास अगर कोई प्रोडक्ट्स है, इवन अपने पास कोई सर्विस है, और काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग खुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम लोग खुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ बहुत सारा काम आता है एंड वही हम प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। ठीक है, एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि एक मार्केट प्लेस में प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू एट द एंड ऑफ द डे हमारे पॉकेट में थोड़ा सा पैसा आए या प्रॉफिट आए। ओके, एंड डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक है इंटरनेट एंड दूसरा है डिजिटल मीडियम्स, लाइक आप बोल सकते हो फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सारी चीजें। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा नाम इंटरनेट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग भी होता है। सो ये इंटरनेट एंड ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। सो इसीलिए इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विथ डिजिटल कोई भी मीडियम आप फ़ोन से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड हमारे किसी भी टाइम में हमारे हाथ में फ़ोन ही रहते हैं, ना कि हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप। सो फ़ोन फ्रेंडली भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में होता रहता है। सो आई होप यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग अपना बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो है वो कोई डिजिटल मीडियम यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या फोन, उसके मदद से, इंटरनेट के मदद से हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस तक लेके जाते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है ना, कुछ ऑडियंस के ऊपर हम लोगों को ये प्रमोशन करना होता है जो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है वो खरीदेंगे। ठीक है, सो ये रहा आपके डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन। इसको आप अपने तरीके से समझ के भी लिख सकते हैं या ये डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला है कि मार्केटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग का भी एक पार्ट है। तो मार्केटिंग का जो बेसिक होता है वो हम लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को अभी अगर मैं पूछूंगी कि मार्केटिंग क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग होता है, मार्केटिंग जो है वो प्रमोशन करना होता है, मार्केटिंग जो है वो बाइंग एंड सेलिंग होता है। वेल, सब सही है एक्चुअली, लेकिन मार्केटिंग जो है वो थोड़ा सा इन डिटेल होता है। जैसे मैंने भी एज अ ट्रेनर जब काम कर रही थी, तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डिजिटल मार्केटियर्स के वर्कशॉप्स ज्वाइन किए थे। एंड मैंने उसके ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी फिर से किया। मुझे पढ़ाई का वैसे भी बहुत शौक है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर देना ही है तो उसके बारे में वो बहुत सारे डिटेल जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो
यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है ऑन मार्केटिंग, जैसे आप देख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द राइट मैसेज टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। ये भी मैंने बहुत एक बढ़िया डिजिटल मार्केटर से ही सीखा है कि मार्केटिंग ऐसा एक चीज है, ये ऐसा एक बोल सकते हैं हम मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो मन की बात है, या मन की बात मतलब हमेशा पर्सनल नहीं होती है, हम बिजनेस के बारे में भी रख सकते हैं कि आज मुझे सेल करना है, आज मुझे लीड जनरेट करना है, आज मुझे अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। सो ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली पार्ट ऑफ मन की बात। हाँ, सो बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारे थॉट्स है, बिजनेस रिलेटेड जो हमारे मन की बात होती है, वो राइट टाइम पे राइट ऑडियंस के पास अगर पहुंचाना होगा तो डेफिनेटली हम मार्केटिंग के थ्रू ही वो कर पाएंगे। सो मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों चीज बिल्कुल स्टैटिक रहता है। राइट मैसेज, राइट पीपल एंड राइट टाइम। सही समय पे सही ऑडियंस को सही मैसेज मैसेज हम लोगों को पहुंचाना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एक्चुअली। उसके बाद ये सारी चीज आती है मार्केटिंग जो है वो जो भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर और अदर बिजनेस। सो ये सारी चीज ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, लेकिन ये मार्केटिंग जो चीज है ये एक मीडियम होता है, एंड जिसके थ्रू हम लोग सही समय पे सही मैसेज जो है वो सही ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। सो मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, एंड ऑब्वियसली ये भी एक प्रमोशनल एक्टिविटी होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, बट मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, मार्केट इज नॉट इक्वल टू बाइंग और सेलिंग। Marketing is equal to conveying your message or conveying the right message to the right person at the right time. ओके। मार्केटिंग जो है ये बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग जो है ये एक प्रोडक्ट इवन मार्केट में आने से पहले ही मार्केटिंग करना इसके ऊपर चालू हो जाता है, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, बाइंग ये सब आता है। सो जब भी एक प्रोडक्ट के थॉट हमारे दिमाग में आते हैं और हम लोग सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट तो हम लोगों को लॉन्च करना है, मार्केटिंग उसी दिन से चालू हो जाता है। ठीक है। ना कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद। प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग होता है, बाइंग होता है, सेलिंग होता है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें चालू होती है। ओके। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो कि एक इंसान चाहते हैं कि अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है उन्हें, एंड बिजनेस जो है वो बच्चे लोगों के लिए ड्राइंग क्लास। ठीक है। सो उसे बच्चे लोगों के लिए ड्राइंग क्लास स्टार्ट करना है, अपने लोकेलिटी में हो या 1-1.5 किलोमीटर से भी लोग आ सकते हैं। लेकिन वो ये जो बात है वो कैसे जो उसके टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचाएंगे। टारगेट ऑडियंस यहाँ पे आप देख सकते हो, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मैंने रखा है। वाई पेरेंट्स? क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं वो तो कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो तो कभी सोच नहीं पाते हैं, वो तो कभी एडवर्टाइजमेंट समझ नहीं पाएंगे कि इस ड्राइंग क्लास में मुझे जाना है या ऐसा कुछ। लेकिन जो बड़े होते हैं लाइक 18-19 साल के जो होते हैं वो डिसीजन ले पाते हैं, सो वो स्टूडेंट्स में आएंगे। पेरेंट्स जो बच्चे लोग होते हैं उनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, सो पेरेंट्स विल टेक द डिसीजन, एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को ही टारगेट ऑडियंस के हिसाब से रखा है, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे तो वही डिसीजन लेंगे। एनीवे, सो ये जो बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, और टारगेट ऑडियंस तक ये बात उसको पहुंचाना भी है, तो ये ओनली पॉसिबल है मार्केटिंग के थ्रू। सो इफ यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग ऑन योर थॉट्स, तो आपका बिजनेस जो है वो आपके दिमाग में ही रह जाएगा, वो रियलिटी में नहीं आ पाएगा। आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिला है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मार्केटिंग को हम जनरली ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में डिवाइड करते हैं। मार्केटिंग का एग्जैक्टली दो कैटेगरीज होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कन्वेंशनल होता है, जो कि इतने सालों से चले आ रहे हैं, जो हमारे पहले के जनरेशन जैसे हमारे
पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ये सारे चीज देख चुके हैं। हम लोगों का जनरेशन जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी देख रहे हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग भी देख रहे हैं। हमारे अगले जनरेशन जो होने वाला है वो भी ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आपको लगता है कि ये वैनिश हो जाएगा कम्प्लीटली, बट ये नहीं होने वाला है। इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्प्लीटली वैनिश तो नहीं होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग आए, उसके नए नए चैनल्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी रह जाएगा। एनीवे, ये जो दो कैटेगरीज है मार्केटिंग के, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के, सो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि पेपर, न्यूज़पेपर दिया हुआ है, रेडियो दिया हुआ है, फोन कॉल दिया हुआ है, ठीक है, एंड नॉर्मल एसएमएस दिया हुआ है, नॉर्मल एसएमएस, ओके, रिपीट करती हूँ मैं। सो इन सब चीजों के थ्रू अगर हम प्रमोट करते हैं हमारे बिजनेस को, दैट कम्स अंडर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैग के अंदर आता है। वेरएज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आता है वो जीमेल होता है, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग करना आता है, गूगल के थ्रू मार्केटिंग करना आता है, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करना आता है, एनी सोशल मीडिया आप कुछ भी कंसिडर करो, इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करना आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। एक्चुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लोग धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट हो भी रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो खर्चा बहुत ज्यादा है। एक्चुअली न्यूज़पेपर में अगर आप फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो एकदम पॉपुलर न्यूज़पेपर में, तो आपको आपका 2-3 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा। एंड वो डिजाइन बनाना पड़ेगा किसी ग्राफिक डिजाइनर से, फिर उसको प्रिंट कराना है न्यूज़पेपर में एंड ऑल। और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद भी लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इवन आ भी जाता है तो उसका डेटा आपके पास होता नहीं है। सो कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जिसके वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लोग डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, जैसे भी इवॉल्व हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है एक्चुअली। ओके, सो कंटिन्यूअस ये चेंजेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता रहेगा एंड डिजिटल मार्केटिंग विल ग्रो डे बाय डे। सो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये सारे हम कभी ना कभी यूज करते हैं और इसके साथ हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है। इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत लोग इजीली सीख जाते हैं, ठीक है। इवन हमारे पेरेंट्स लोग भी लेट आए बट फेसबुक में आए हैं, उनको कभी सिखाना नहीं पड़ा कि किस तरीके से ये होता है, बिकॉज ये एप्लीकेशंस बहुत इजी है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मेजर ड्रॉबैक है वो है डेटा, एंड आजकल के ज़माने में डेटा इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। डेटा के बिना हम काम नहीं कर पाते। डेटा अगर नहीं आएगा तो हम फर्दर या इन फ्यूचर क्या स्टेप लेंगे वो डिसाइड हम नहीं कर पाते। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डेटा की बहुत कमी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डेटा कलेक्ट नहीं होता है एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो उसको फ्यूचर में कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज आपने एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट लगा दिया है हाई रोड पे, एंड फिर आपके दुकान में जो लोग आते हैं आप उसको बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था क्या, उसको देख कर आए क्या, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो लोग आपके पास आएंगे तो आपके पास पूरा प्रूफ रहेगा, पूरा डेटा रहेगा कि यस, ये सारे लोग मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही आए हैं या डिजिटल एड देखकर ही आए हैं, ठीक है। आपको अलग से पूछना नहीं पड़ेगा। एंड काइंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वेराज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत तो ड्रॉबैक्स है, खर्चा की मतलब एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, डेटा कलेक्शन नहीं होता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं एक चुटकियों में सॉल्व कर दिया है। सो डिजिटल मार्केटिंग में लोग अभी भरोसा कर रहे हैं। लेकिन क्यों मैंने ऐसा कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉट कम्प्लीटली गो आउट ऑफ द मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग विल बी देयर इन द मार्केट, ये नहीं जाने वाला है, बिकॉज ऐसे जनरेशन्स भी अभी भी है, या फिर हम लोग खुद कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अगर फिजिकली प्रोडक्ट को देख लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। या फिर आपको एक स्टैटिस्टिक्स अगर मैं दूं, इंडिया को अगर हम कंसिडर करते हैं, अपने कंट्री को ही कंसिडर करते हैं, हमारे कंट्री में
जितने घर है उस घर में, सारे घर में टीवी तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उतने सारे घर में प्रॉपर स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं भी हो सकता है, लेकिन टीवी हर एक घर में है। सो टीवी के थ्रू अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रीच डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, बट ज़्यादा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना बूम कर रहा है? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, एंड डेटा के ऊपर डिपेंड करके तो 100%। डिजिटल मार्केटिंग के जो लैपटॉप्स या फ़ोन हमारे पास चाहिए होता है, वो बहुत सारे घर में नहीं भी हो सकता है। एंड उसको अच्छे से समझ के रिएक्शन देना, ये लोग यूज टू भी नहीं हो सकते इन सब चीज़ों से। सो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, फिर भी हमारा कितना कितना ज़्यादा एक्चुअली प्रमोशन होता है, मतलब कितना अच्छे से ये डिजिटल मार्केटिंग का काम चल रहा है। फिर भी रीच के हिसाब से अगर हम बात करें, पहुंचते मैसेज कितने लोगों तक, इस बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा सा आगे जा रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, द ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिजिटल मीडिया विल ग्रो एट 20% टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ रुपीज 18,938 करोड़ बाई 2022। 2022 तक इतने इतने मार्केट साइज इसका होने वाला है, आप सोचो, करोड़ में है या इससे भी ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इट इज डायनामिक, ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। The overall Indian advertising agent industry is expected to make a comeback and grow by 10.8% to reach rupees 62,577 crore by the end of the year 2022. And ये भी डायनामिक है, ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है। आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कल आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, आपके साथ साथ और भी कलीग्स होंगे जो काम कर रहे हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस अभी सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। उनके बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए वो भी लोगों को हायर कर रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटियर्स है। तो डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट एक चीज आपको 100% दिमाग में रखना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्रोथ है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होने वाला है जो कि स्किलफुल है, जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री में टिक जाएंगे। लेकिन जिसके पास स्किल की थोड़ी सी भी कमी है वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। बट मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि सब अपने स्किल के ऊपर काम करें, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको सारे इंफॉर्मेशन जो भी है, बेसिक इंफॉर्मेशन सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इवन इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से एसईओ के थोड़े बहुत काम किया जाता है, या फिर किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज आगे भी हम वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिक डिजिटल मार्केटिंग के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर बिल्कुल देने की कोशिश करूंगी। और कभी कभी होता है कि आपके तरफ से भी हम लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, इवन आप भी अब बहुत कुछ अच्छे से जानते हो तो वो भी शेयर डेफिनेटली हमारे साथ कर सकते हो। वी विल बी ग्रेटफुल। सो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर आप लोगों के लिए लाई हूँ। सो यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है आपके लिए। दो अलग अलग जॉब पोर्टल्स के हैं जो कि अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज भी करते हैं, बट मैंने मोस्ट रिसेंट वाला दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में एक पोर्टल बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 10,000 जॉब्स है, और दूसरा पोर्टल यहाँ पे बोल रहा है कि 71,000, ऑलमोस्ट 72,000 यहाँ पे जॉब्स के लिए बोला है। अभी ये पोर्टल में जॉब्स का वैरी होता है क्योंकि बहुत सारे कंपनी एक पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं, दूसरे पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं, कोई नौकरी में रहते हैं तो कोई इंडीड में रहते हैं, ये चलता रहता है, कोई कोई दोनों में ही रहते हैं। सो एनीवे, जो भी है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये आ रहा है कि जॉब्स है मार्केट में, जॉब्स है, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्किल्स। मार्केट इज ऑल ओपन फॉर यू। मार्केट इवन पूरा ही ओपन प्लेस है जिनके पास स्किल है उनके लिए,
प्लीज आप स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी ऐसे और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा पेशेंस लेके हम लोगों को सीखना भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट्स भी है जो कि हम लोगों को अच्छे से समझना है, फिर जाके हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करना है एंड यू विल बी ऑल रेडी फॉर अ जॉब। ओके, जॉब भी कैसे आपको मिल सकता है, कहाँ से आप कैसे ढूंढ सकते हो, सारे वीडियोस लेके हम आने वाले हैं, लेकिन आप प्लीज इस वीडियो में आपका सपोर्ट दिखाइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सपोर्ट के साथ और भी नए नए चीजें लेकर आ सकते हैं। So, पहले से ही थैंक यू, एंड ये वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा है काइंडली एक लाइक तो बनता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बाय 2025 2025 तक अबाउट 65% ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया आर गोइंग टू बी 25 years older और ओल्डर, मेकिंग इट अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यूथ के लिए बनने वाला है। बोल रहा है कि 25 साल के लोग, 25 साल तक या उसके एजेड भी होंगे तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, बट मोस्टली इट इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। The internet is always growing, which means digital marketeers are always relevant and in demand. इंटरनेट का इतना डिमांड है, इंटरनेट हर किसी के पास है, और जियो आने के बाद तो ये एक रेवोल्यूशन टाइप का हो गया है ना। हम सभी के पास जियो 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 जियो, जब फ्री प्लान्स लॉन्च किए थे तब भी ये बहुत ज्यादा हुआ था। एनीवे, इंटरनेट अभी सभी के घर में है, वाईफाई सभी के घर में है, एंड उसके वजह से एक फोन को यूज करके कुछ सीखना आजकल के दिन में बहुत इजी हो गया है। इवन आपको ये वीडियोस भी देखना है तो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली आप इसको डाउनलोड करके भी ऑफलाइन देख सकते हैं। यूट्यूब में डाउनलोड का ऑप्शन आता है अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो। ठीक है, सो ये है कि हम किस तरीके से करियर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग एक एवर इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। इवन नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप सिर्फ मार्केटिंग को ही कंसंट्रेट करके करते हो, मार्केटिंग के ऊपर ही सोचते हो, तो आपको पता चलेगा मार्केटिंग बहुत बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है और आज तक ये वैनिश नहीं हुआ है। लेकिन कोई भी टेक्निकल फील्ड अगर आप ले लेते हो, फॉर एग्जांपल HTML जो है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते थे, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हुआ, फिर नया कुछ आया, नया कुछ आया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, ये सब चल रहा है। सो HTML का वैल्यू अभी बहुत लो है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का वैल्यू आज तक लो नहीं हुआ है। मार्केटिंग एज अ करियर भी इवॉल्व तो हो रहा है, कभी वैनिश नहीं होने वाला है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है या स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है, एक करियर ऑप्शन है। सो इसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल टॉपिक रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग के करियर ऑप्शंस क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। हर किसी को ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटियर एज अ होल काम नहीं करना पड़ता है, आप अपना रोल जो है वो चूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इंटर्न, इंटर्न के हिसाब से, या फिर आप एज अ एम्प्लॉय आप किसी भी कंपनी में पहले एक बार कॉर्पोरेट जॉब कर लीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम। जैसे आप ईमेल मार्केटियर बन सकते हो जो कि सिर्फ ईमेल के ऊपर काम करते हैं, वेब डिजाइनिंग भी इसका एक पार्ट है, SEO एक्सपर्ट बन सकते हो आप, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, कंटेंट राइटर, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, एंड कंटेंट राइटर के बहुत सारे वैल्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, एंड उसके बाद होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, बट कॉपी राइटिंग जो है उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटी मेंटेन नहीं करना होता है। ठीक है, कॉपी राइटिंग डायरेक्ट लोगों के दिमाग में जाके हिट करता है। ठीक है, जैसे आप LIC का कंसिडर कर सकते हो, लाइफ के साथ भी लाइफ के बाद भी, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग। Next is social media manager, digital mentor, and freelancing. So digital mentor is like working as a digital marketing trainer. बहुत सारे लोग मैंने देखा भी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इवन, सिंस मैं बहुत सालों से एज ए डिजिटल मार्केटियर, मार्केटिंग ट्रेनर काम कर रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे बैचेस कंप्लीट किया है एंड ऑल्सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है।
सो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इस जॉब के ऊपर भी आ रहा है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर कि टीचर एंड ट्रेनर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। टीचर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ भी पढ़ा के जाते थे ना, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो समझना। एंड एज अ मीडिया का स्टूडेंट मैंने ये बहुत फेस किया है कि सबका क्वेश्चन नहीं है, मैं अकेले कैसे बोलूँ कि मेरा सवाल है कुछ। तो ये सारे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैं आपको ये फ्रीडम बिल्कुल दे रही हूँ कि आप अपने जो भी सवाल है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। एंड यहाँ पे एक चीज है कि ट्रेनर लोग जो होते हैं उनका काम होता है जो टफ चीजें होती है उसको आसानी से समझाना। And why mentor? Because I also work as a mentor because see, थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट का साथ देना पड़ता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे उसका इम्प्रूवमेंट की जगह है, क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके, सो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, और ओवरऑल हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग के लिए मेरा एक सजेशन और रहेगा कि फ्रीलांसिंग आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप थोड़ा बहुत जॉब कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, आपका कम्युनिटी बनाइए, लोगों से बात कीजिए, ठीक है, एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। सो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हमारे पास है, तो क्या क्या चैनल्स है एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ग्राफिक डिजाइन। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइन का एज सच कोई डिटेल रिलेशनशिप तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइन आता है तो डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो सकते हो। सो बेसिक ग्राफिक डिजाइन के लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है कैनवा, CANVA, कैनवा उसका ऐप, एंड canva.com में आप वेबसाइट में जाकर भी काम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, इंस्टाग्राम का स्टोरी हो, फेसबुक कवर फोटो हो, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर हो, लोगो बनाना हो, रिपोर्ट लिखना हो, वट एवर इट इज, प्रेजेंटेशन बनाना हो, आप कैनवा में बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड कैनवा के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स भी है, बट कैनवा इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SEO बोलते रहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि गूगल एग्जैक्टली बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, कैसे वेबसाइट के रैंकिंग्स हो रहा है ऑन गूगल, ये सारी चीज। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। पहले ये कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि SEO का जो काम होता है वो हम लोग मैक्सिमम टाइम अपने वेबसाइट में ही करते हैं। सो वेबसाइट में अगर हमको करना है, हम लोगों को थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। एंड कंटेंट एक ऐसा चीज है जिसके बिना डिजिटल मार्केटिंग नहीं चल सकते। कंटेंट जो है वो मैग्नेट होता है, कंटेंट को देखकर ही लोग आपके बिजनेस तक अट्रैक्टेड होके चले आते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, जिसके साथ हम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर है, सुबह उठते ही हम लोग ओपन करते रहते हैं सोशल मीडिया, क्या हुआ नहीं हुआ। सो सोशल मीडिया को यूज करके भी हम लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है ना, गूगल को यूज करके हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। इवन हम लोग मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके गूगल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, जिसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। वीडियो एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब में भी हम बहुत सारे टाइम देखते हैं, कोई एक मेन वीडियो देखने जाते हैं तो उसके पहले थोड़ा छोटे मोटे एड चलता रहता है। कभी स्विगी का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैक्सिमम टाइम गो डैडी का एडवर्टाइजमेंट आता है जो MS धोनी कर रहे हैं। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, इसको हम वीडियो एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं। एंड वीडियो एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए हम लोगों को गूगल एड्स के ऊपर रिलाई करना होता है। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। सो इतने सारे जो मेहनत हम करने वाले हैं, कभी SEO, कभी ईमेल मार्केटिंग, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस इतने सारे मेहनत का रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे वेबसाइट में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, लोकेशन क्या है उनका, कौन से पेज में है, किसके थ्रू आए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स में हमें देखने को मिलता है। गूगल एनालिटिक्स के बहुत सारे खास बात होती है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वीडियो में।
नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बीच में कोई नहीं रहता है। हम जो उसे सवाल करते हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं, उसके सामने वो देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई भी कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट से, ऑडियंस से आप बोल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हम समझने वाले हैं आज। एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक बोनस मैंने रखा है, सो दैट इज व्हाई आई आस्क यू टू कंटिन्यू दिस वीडियो टिल द एंड। एंड आप एंड में जाके एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अगर हम अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर सारे चीजें कवर कर लिए हैं, तो हम नेक्स्ट में एक एक करके अभी मूव करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग जिससे स्टार्ट करेंगे ये है कंटेंट मार्केटिंग। मैंने क्यों कंटेंट मार्केटिंग को स्टार्टिंग में रखा है, क्योंकि कंटेंट के थ्रू हम जनरली डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम करते हैं। ठीक है। सो कंटेंट, जैसे मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बोला कि विदाउट कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग इज जीरो। कंटेंट हमारा मैग्नेट होता है, चुंबक होती है, जिसके थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना सही रहेगा अपना एफर्ट। और एक चीज है कंटेंट के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि लोग कंटेंट नाम सुनते ही सोचते हैं कि ब्लॉग लिखना है, बहुत सारा लिखना है, ऐसे चीजें। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कंटेंट जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। उसके अंदर इमेजेस आ जाता है, उसके अंदर वीडियोस आ जाता है, उसके अंदर इवन जीआईएफ्स आते हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन आता है, उसके अंदर ईमेल आता है। ठीक है। तो बहुत कुछ जिसके थ्रू हम अल्टीमेटली एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो वो हमारे कंटेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। सो कंटेंट मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको राइटिंग स्किल में इम्प्रूव करना पड़ेगा, आप बहुत सारे अदर स्किल में भी इम्प्रूव कर सकते हो या उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अल्टीमेटली आप जो भी बताना चाह रहे हो वो सिंपली बहुत इजीली सामने वाले को समझना चाहिए, ये कंटेंट का काम होता है। So this is a marketing program that centers on creating, publishing and distributing content for the target audience. So आपके जो ऑडियंस है उसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ओके, एंड कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में पब्लिश करते हो और स्प्रेड कर देते हो कंटेंट को, ताकि जितने सारे लोग हैं वो आपके कंटेंट को देख पाए, समझ पाए एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके वेबसाइट में थोड़ा बहुत एक्शन ले, जिस एक्शन के थ्रू आपके पॉकेट में थोड़ा पैसा आए, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। ओके, आप चैरिटी नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली। सो कंटेंट मार्केटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अल्टीमेटली आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हो। सो कंटेंट का राइटिंग, एक्चुअली कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ईमेल अगर कंटेंट के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है। प्रेजेंटेशन जो हमारे सामने अभी चल रहा है उसका अलग प्रेजेंटेशन होता है। सो हर एक कंटेंट का अलग अलग प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट्स होते हैं। मैं आपके साथ जो अभी शेयर करूंगी वो टिपिकल ब्लॉग का ही करूंगी, क्योंकि ब्लॉग लिखने में सबको बहुत बड़ी तकलीफ होती है, कैसे लिखना है, क्या करना है। टॉपिक जो है वो आपको मिल जाता है, लेकिन एसईओ फ्रेंडली अगर आपको ब्लॉग लिखना है, अगर एसईओ के सारे रूल्स मेंटेन करके अगर आपको ब्लॉग लिखना है, तो आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा, एक टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइटल। ओके। एंड उस टाइटल में आप अपने जो भी टॉपिक का नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर इमेज आप यूज कर सकते हो। एंड प्रॉपर इमेज क्यों, क्योंकि उसका साइज होता है या डायमेंशन होता है जो इवन आपको कैनवा ऐप में या canva.com में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप ब्लॉग बैनर करके सर्च कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से एक इमेज रखना है जो कि आपके कंटेंट के साथ थोड़ा बहुत रेलिवेंट होगा। ठीक है। आप एक ही इमेज यूज करोगे ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। इन फ्यूचर ब्लॉग के अंदर भी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे और भी इमेजेस आप यूज करना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम, आप कर सकते हो। बट एज अ मेन इमेज आप ब्लॉग बैनर सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम कैनवा एंड उसके ऊपर आप रिलेटेड इमेजेस जो है वो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा हाथ पैर हम लोगों को चलाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं इतना गारंटी आपको दे सकती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे भी किया है,
मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। आपको कोई डाउट होता है, कैसे भी होता है, सवाल होता है, आप सर्च बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं कि बना दिया छोड़ दिया, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, नहीं। एक्चुअली आई एम स्टिल वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड मैं बहुत सारे आज तक भी स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम्स नोटिस कर रही हूँ। और ये एक फ्री रिसोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या फिर आपको अभी पैसा इन्वेस्ट करके कोई बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं करना है, आपको बेसिक नॉलेज लेना है, सो आप इससे कर सकते हो। ओके, सो बेसिक आइडिया आपको एटलीस्ट आ जाएगा। एंड इतने सालों से मैं इवन अभी भी मैं एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर काम कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे भी होता है क्लास के बाद थोड़ा बहुत रिसोर्सेज मांगते हैं, मेरा ही रिसोर्सेज मांगते हैं कि मैं जैसे पढ़ाती हूँ उनको अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, एंड देन आपका ही अगर कुछ मिल जाता है तो रिसोर्स, तो इसीलिए भी ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप इसके ऊपर बिल्कुल काम कर सकते हो। सवाल जो जो भी होगा आप लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में आंसर देने की बराबर कोशिश करूंगी। एंड ऑब्वियसली वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। सो जैसे मैं बोल रही थी, फॉर्मेट फॉर्मेट जो है एकदम पहले ब्लॉग टाइटल होता है, जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपके रिलेटेड इमेज, आपको यहाँ पे एक बनाना है या रिलेटेड इमेज आपको यहाँ पे एक रखना है। थर्ड पॉइंट आता है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। अब इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है, यानी कि स्टार्टिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना है। ये आप एक क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो या यूजर को थैंक्स देकर भी स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन देकर स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे एक ब्लॉग लिखती हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन महाराष्ट्र, तो सवाल ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग में, हे गाइस, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन महाराष्ट्र? सो दिस इज द अल्टीमेट ब्लॉग, यू हैव रिच टू द राइट प्लेस, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वन थिंग इसके साथ साथ मैं और एक क्लियर करना चाहूंगी कि कंटेंट जो है ऑलवेज ऐसा नहीं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के साथ ही लिखना पड़ेगा। कंटेंट आप अपने किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज की वजह से हम अपने कोई भी एजुकेशन को, लैंग्वेज की वजह से हम लोग कोई भी नॉलेज को हम रोक नहीं सकते, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, ठीक है। सो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंटेंट जो है थोड़ा सा सिंपल ही लिखना है कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो आप एक सवाल से स्टार्ट करोगे तो ऑडियंस जो है बहुत अच्छे से आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, वो समझेंगे कि हाँ, मैं भी तो महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, तो मुझे भी सो समझना है, मुझे देखना है बेस्ट कोर्सेज क्या है, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे सवाल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप लिखते हो कि बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, तो आप लिखते हो 12th तो खत्म हो गया, अब क्या करना है लाइफ में, कुछ डिसाइड किया, ऐसे भी आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आप सवाल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अभी आते हैं हमारे सब पॉइंट्स, ठीक है। सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स होता है, और उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम लोग लिखते हैं। सो ब्लॉग जो होता है बहुत डिटेल में होता है, एटलीस्ट आजकल के टाइम पे 2500 3000 वर्ड्स के भी ब्लॉग बनते हैं, ठीक है। छोटे मोटे ब्लॉग्स नहीं होते हैं, ब्लॉग्स जब लिखा जाता है इन डिटेल ही लिखा जाता है। सो ये जो चीजें हैं, आप सब हेडिंग्स लिख लिए, उसके अंदर पॉइंट्स लिख लिए, मेक श्योर कि आप बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से लिखते हो ताकि आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता है। एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि एक कंक्लूजन एंड में लिखना है। उस कंक्लूजन के थ्रू आप ये बोल सकते हो कि नाउ आपने ये सब पढ़ लिया है तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट आता है टाइटल, नेक्स्ट आता है इमेज, थर्ड आता है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, फोर्थ आता है आपके सब हेडिंग्स एंड उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, एंड लास्ट आता है जो वो है आपके कंक्लूजन, ठीक है। ये प्रॉपर ब्लॉग राइटिंग का एक फॉर्मेट है, ये थीम टू थीम कभी वैरी भी करता है, ठीक है। अब हबस्पॉट नाम का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर भी चेक करके देख सकते हो, वो मेनली यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग में हम लोग वापस आते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में यहाँ पे लिखा गया है, कंटेंट कंट्रोल्स 80% ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बोला थोड़े टाइम पहले। मेन एम इज टू गेट प्रॉफिटेबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कस्टमर्स,
इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ तो प्रॉफिटेबल एक्शन आना चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे चैरिटी तो नहीं कर रहे, पॉकेट में थोड़ा पैसा तो आना चाहिए बिजनेस प्रमोशन का। सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड। खुद का जो बिजनेस होते हैं हमारे खुद के बिजनेस को हम ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करके लोगों को एंगेज करके रख सकते हैं हमारे बिजनेस के साथ। भले ही वो हमारे से चीजें ना ले, लेकिन एंगेज करने में क्या प्रॉब्लम है, कभी ना कभी लेंगे, इस उम्मीद के साथ करते रहेंगे। ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑडियंस के आपके ऊपर, आपको फेक नहीं समझते वो लोग। द बिजनेस गेट्स अ लॉन्ग टाइम ग्रोथ। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए सोच के कोई फायदा नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है तो ऐसा है कि अभी नहीं आ रहे लेकिन इन फ्यूचर आएंगे, अगर उनको हम एंगेज करके रखेंगे विद द कंटेंट। सो ये रहा आपका कंटेंट मार्केटिंग का डिटेल। नेक्स्ट हम लोग जिस पे मूव करेंगे वो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन शॉर्ट होता है SEO। SEO is an organic technique to drive visitors to the website and earn a good rank on search engine result page against a relevant keyword। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग गूगल में जाते हैं, हम कभी अपने मन के वर्ड से सर्च करते रहते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। कभी हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया है कि कभी अमेजोन का जो रिजल्ट आता है वो टॉप में आता है, कभी फ्लिपकार्ट सेकंड में आता है, कभी मिंत्रा थर्ड में आता है, या मिंत्रा का भी टॉप में आता है, फ्लिपकार्ट सेकंड में आता है। ये सारे चीज जो लिस्ट के हिसाब से आते हैं उसको हम रैंकिंग बोलते हैं, और रैंकिंग जो है वो डिसाइड होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि गूगल बैकएंड में एक वेबसाइट के साथ क्या करता है, वेबसाइट को कैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक में लाते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज यहाँ पे मैंने SERP करके आपके लिए मेंशन किया है। सो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है वो है एक पेज, एक नहीं बोलूंगी, बहुत सारे पेजेस होते हैं। कुछ लिख के हम लोग जब सर्च करते हैं गूगल में तो उसके रिजल्ट्स जिन जिन पेजेस में विजिबल होता है उस पेजेस को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। और जिस वर्ड को लिख के हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं उसे सर्च टर्म इन जनरल लैंग्वेज बोला जाता है। अगर इन टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं तो उसे कीवर्ड्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो है जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू द वेबसाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक? बिकॉज इसको भी आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो ऑर्गेनिक क्रॉप होते हैं वो सॉयल मतलब मिट्टी, सनलाइट, पानी से अपने आप को डेवलप कर लेता है। और जो इनऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जो भी फ्रूट्स होते हैं, आप देखना वहाँ पे बाहर से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ऐड किया जाता है। हाइब्रिड फ्रूट्स होता है, उसको मार्केट में सेल किया जाता है, कम समय में ज्यादा काम कर देता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। सो दैट इज इट। और ये कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है कि ऑर्गेनिक मतलब एसईओ करके ऊपर आना, एंड इनऑर्गेनिक मतलब गूगल को हम पैसा देते हैं, गूगल हमारे वेबसाइट की क्वालिटी चेक करके उतने टाइम के लिए एक प्रॉपर रैंकिंग देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं इफेक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सोचते हैं तो सर्च इंजन इज द बेस्ट ऑप्शन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सॉरी, गेट्स क्रेडिबिलिटी फ्रॉम गूगल। अगर आप बहुत अच्छे से एसईओ कर रहे हो तो गूगल की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, क्रेडिट मिलता है। क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। कंटिन्यूअस आपका एसईओ का प्रोसेस अगर चालू रहता है, पहले पहले नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूएशन अगर आप इसमें रखते हो तो गूगल भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। गूगल की तरफ से जैसे जैसे आपको क्रेडिट मिलता है, लोग भी आपके बारे में जानना स्टार्ट कर देता है, लोगों के बीच में आपका अवेयरनेस क्रिएट होता है। Your site gets a good rank on search engine result page, and as a result आपका रैंक हाई होता है। Helps to generate more leads। अगर लोग आपके किसी कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं, आपके बिजनेस आते हैं एकदम टॉप में, तो ऑब्वियसली लोग आपके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे ना। सो लीड जनरेशन में भी ये हेल्प करता है। ऑथोरिटी बिल्डिंग फॉर योर साइट, आपके वेबसाइट के ऊपर लोगों के ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आपका वेबसाइट जो है वो कुछ ऐसे वैसे वेबसाइट नहीं है, आपका वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक में ऊपर आया है, आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत किया है, एसईओ किया है, परफेक्ट तरीके से सारे रूल्स मेंटेन किया है, गूगल की तरफ से क्रेडिट लिया है, सब कुछ करके आपका रैंक जो है वो लोगों के सामने विजिबल है।
लोग देख पा रहे हैं एंड ऑब्वियसली आपकी इसके लिए अथॉरिटी जो है वो हाई होने वाला है। आई होप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आपके लिए क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जिस पे हम मूव करेंगे वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मैं पहले ही बोल देती हूँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है विदाउट मनी इसका काम हम करते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनिक वे में अगर हम चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस का प्रमोशन हो, देन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इसे कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करके एडवर्टाइजमेंट चला के जब हम लोग खुद के बिजनेस का प्रमोशन या किसी दूसरे के बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज अ प्रोसेस टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। It includes sharing posts in the relevant groups, content sharing, etc. It requires consistency. So एक रिदम मेंटेन करके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट एज सच कोई भी पैसा हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस also includes promoting your business on social media channels, but this may require spending money on the promotion. This actually broaden up the promotional activity, build online reputation etc. तो सोशल मीडिया में अगर हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के अब लोग अगर चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट चलाए, पैसा स्पेंड करें, ऑलवेज वेलकम। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज देयर। हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अभी एडवर्टाइजमेंट चलाना बहुत ईजी है और आप चला सकते हो। ओके, तो सोशल मीडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यहाँ पे देख सकते हो, पिंटरेस्ट, ट्विटर एंड यूट्यूब का एग्जांपल दिया है। इसको छोड़कर भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम शायद यूज नहीं करते बट ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जिस टॉपिक में हम मूव करने वाले हैं वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। सो गूगल को यूज करके जो एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि here we mainly use search engines या Google to promote our business, mostly to increase the visibility of the website. We call it PPC and mostly we use Google Ads for this. So PPC जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट है, ओके और पीपीसी का फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। पर क्लिक आप कुछ पैसा देने वाले हो, अगर आप एडवर्टाइजर हो, आप खुद अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो वाया गूगल। ओके, एंड पीपीसी एक एडवर्टाइजिंग मेथड है और ये मेथड यूज कर रहा है गूगल एड्स। सो गूगल एड्स के अंदर पीपीसी एडवर्टाइजमेंट मेथड अवेलेबल है। जो सारे बिजनेसेस अपने गूगल एड्स को यूज करके अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, सो उन्हें एक्चुअली सर्च इंजन मार्केटिंग का हेल्प चाहिए होता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू पे ओनली व्हेन द एड इज क्लिक्ड। सो पीपीसी का एक्चुअली रूल भी होता है कि एडवर्टाइजमेंट क्लिक होने के पहले से आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आफ्टर बीइंग क्लिक्ड आपसे चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है गूगल्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ये गूगल सर्च इंजन जो भी है या सर्च इंजन मार्केटिंग या गूगल एड जो भी है वो गूगल का एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, इससे गूगल पैसा जनरेट करता है। एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। तो पहले एक टाइम था पैसा देते थे तो काम हो जाता था, लेकिन अभी बोलते हैं गूगल की भाई अपना एसईओ जो है वो बहुत अच्छा रखो, फिर वेबसाइट का क्वालिटी चेक करके हम आपको परमिशन देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा वेबसाइट का एसईओ परफेक्ट है, अभी तुम आगे बढ़ सकते हो सर्च इंजन मार्केटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीज लीड्स और सेल्स। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट जब हम चला रहे हैं तो थोड़ा सा बूस्टअप तो हो ही जाता है, हमारे नॉर्मल जिस तरीके से चल रहा है एसईओ में थोड़ा सा उसको धक्का लगता है, थोड़ा सा आगे जाता है, बट फॉर द टाइम बिंग जब तक आपके पास पैसा है तब तक ऐसे ही अमेजॉन, जब तक आपके पास पैसा खत्म होने वाला होता है या पैसा खत्म हो जाता है जब ऐसे अमेजॉन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जिस पे मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड वेब एनालिटिक्स। और वेब एनालिटिक्स का बेसिक काम है कि आपके वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस का क्या बिहेवियर होता है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन से पेज में है, कितने टाइम स्पेंड किया है, एवरीथिंग हम वेब एनालिटिक्स के थ्रू चेक कर सकते हो।
मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म जो हम वेब एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स होता है गूगल के तरफ से, और आप सिंपली जाके आप गूगल एनालिटिक्स के साथ आपके वेबसाइट का कनेक्शन बनाते हैं, आप दोनों को पेयर्ड अप करते हैं, फिर जाके वेबसाइट का जो भी एक्टिविटी वेबसाइट में हो रहा है, जो भी एक्टिविटी है वो सारे के सारे आप गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो वेब एनालिटिक्स के लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। वेब एनालिटिक्स का बेसिक काम है कि वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना, वो चाहे डेटा के हिसाब से होता है, वो कभी हिट मैप के थ्रू भी होता है। सो मोस्ट कॉमनली हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स को आपको पहले आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट कराना होता है वाया एक कोडिंग और ट्रैकिंग कोड आप बोल सकते हो। फिर वेबसाइट के सारे एक्टिविटी आप गूगल एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हो, एंड दैट टू गूगल एनालिटिक्स का एक बहुत ही खास बात है कि ये रियल टाइम डेटा आपको दिखाता है। रियल टाइम डेटा क्यों? अभी जो भी टाइम हो रहा है उसके हिसाब से आपके वेबसाइट में कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब कुछ आपको दिख जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। अ मेट्रिक टू सी वेदर योर मार्केटिंग एफर्ट्स आर वर्किंग और नॉट। राइट, आपके मार्केटिंग जो भी एफर्ट्स है वो एग्जैक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वेबसाइट में लोग आ रहे हैं नहीं हो आ रहा है, इसके ऊपर से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। विद द प्रेजेंट रिजल्ट वी कैन सेट द फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटेजी। सो अभी का रिजल्ट देख के हम फ्यूचर का सोच सकते हैं। सो एग्जैक्टली जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग में डेटा कलेक्शन के बारे में बोला था। People use Google Analytics most commonly as it gives the real time data. क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ईमेल मार्केटिंग। एंड ईमेल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वेयर अ ब्रांड कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू इट्स कस्टमर. It is still very much a relevant type of marketing in the form of B2B and B2C. सो ईमेल मार्केटिंग जो है ये एक मार्केटिंग का फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे जो भी रेलिवेंट मैसेजेस होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं वो हम डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को, एंड वो अपना जो भी ओपिनियन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ऑब्वियसली लोगों के ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। सो डीपली हम उसके अंदर नहीं जा रहे, हम ओवरऑल आज देखने वाले हैं। और ये बोल रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को लगता है ये स्पैम है, ऐसा है वैसा है, नहीं है। ये अभी भी आज तक भी एक बहुत रेलिवेंट मार्केटिंग प्रोसेस है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। दोनों को ही हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ईमेल कर सकते हैं, एक बिजनेस अपने कस्टमर का भी कर सकते हैं मेल। सो पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या है बोल रहे हैं कि वी कैन सेंड अ प्रमोशनल मेल हम सेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग ईमेल सेंड कर सकते हैं, डिस्काउंट मेल सेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट्स इसको यूज करके आपको क्या फायदा होने वाला है वैसा मेल भी हम सेंड कर सकते हैं। नाइदर एक्सपेंसिव नॉट टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट देने वाला चीज है ये। हेल्प्स इन रिमार्केटिंग टू, रिमार्केटिंग का मतलब जो लोग आपके बिजनेस में एक बार आ चुके हैं फिर से उनके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आर इफेक्टिव, जो मेल्स आपके पास इस नाम से आता है कि हेलो जैस्मिन, तो वो मेल मुझे ज्यादा इफेक्ट करता है दैन हेलो कस्टमर। वेरियस टूल्स आर देयर लाइक मेलचिम्प, सेंडइनब्लू, हबस्पॉट, तो ये सारे टूल्स के थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, सो ये सारे चीजें जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स। एंड इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि एक बोनस चैप्टर हम समझने वाले हैं आज जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एंड एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के एक चैनल ही है, बट ये आपके लिए बोनस क्यों है कि ये बेसिक चैनल्स ईमेल मार्केटिंग तक ही होता है, और ये एक्स्ट्रा मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपके तरफ से अच्छा रिएक्शन आता है इस बोनस के ऊपर तो मैं हर एक वीडियो में एक बोनस टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोग अच्छे से जाने, आप लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, दैट इज इट फॉर मी। सो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, इसको हम जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप एज अ थर्ड पार्टी और एज एन एफिलिएट मार्केटियर किसी दूसरे बिजनेस का प्रमोशन करते हैं।
ठीक है। और आप जब प्रमोशन कर रहे हो, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी नॉर्मल बात है। सो कस्टमर आपके पास आ रहे, उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उस बिजनेस तक जा रहे हैं। वहां पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट या कुछ भी चीजें वो खरीदते हैं और खरीद के अपने पास रख लेता है, रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। ऑडियंस अगर ऐसा करते हैं तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो कमीशन था वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उस बिजनेस का प्रमोशन किया है। वैसे तो उसका सेल हो रहा था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत मेहनत करके बहुत सारे प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज यूज करके उस बिजनेस का प्रमोशन किया है, एंड सिंपली उस बिजनेस का प्रमोशन हुआ है तो आपको कमीशन मिलना बहुत सिंपल बात है। सो यहाँ पे बोला है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग वेयर यू वर्क एज अ थर्ड पार्टी बिटवीन द ब्रांड ओनर एंड द कस्टमर। सो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्रांड ओनर, कस्टमर एंड एक एफिलिएट मार्केटिंग का मार्केटियर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों में विन 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 सिचुएशन होना चाहिए। ये तीनों पिलर है एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। इन दोनों तीनों में अगर एक भी गड़बड़ करते हैं तो ये एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो आप एज अ थर्ड पार्टी, एज एन एफिलिएट मार्केटर किसी दूसरे बिजनेस का प्रमोशन करते हो। आपके पास लोग आते हैं, लोग आपके वेबसाइट विजिट करते हैं या ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू भी करते हो, वहां से डायरेक्ट उस ब्रांड और या बिजनेस तक पहुंचते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं, उसके सामान के अगेंस्ट आपको कमीशन मिलता है। Here, an affiliate marketer earns a commission for promoting another person's company product। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बोला कि ये जो है ये एग्जैक्टली इसी के हिसाब से होता है कि आपने काम कर दिया है और आपको अभी प्रमोशन चाहिए। अभी एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत सारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लू होस्ट, मैंने होस्ट गेटर का नाम दिया है ब्लू क्विक होस्टिंग। बहुत छोटे मोटे बिजनेस भी एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट कर दिया है सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सेल्स, ओके। सो लास्ट यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्किल्स हम लोगों को चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज भी ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो ये बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज था ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर रहे आपके दिमाग में, आप बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों के ऊपर रिविजन कर सको, या फिर कहीं पे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये भी वीडियोस आपको बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद आता है विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। ये हमारे मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई सजेस्ट यू कि ये ओपन माइंडेड काम होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज माइंड को ओपन रखना है, जो भी नया चीज सीखने को मिलता है प्लीज एक्सेप्ट दैट। हो सकता है आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन इस जानने के साथ आप जो अभी जान रहे हो दोनों को मिक्स करके आप जब इम्प्लीमेंट करते हो ये एक मास्टरपीस होता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन का मतलब बहुत ज्यादा इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं करनी होती है। आप अपने लैंग्वेज में बात करो, कोई एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे बात करो कि सामने वाला बहुत इजीली समझ जाए कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, ओके। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड ओपन हार्टेड रहो। आप जो भी सीख रहे हो उसको ओपन हार्टली एक्सेप्ट करो। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक कंप्यूटर स्किल क्यों, वर्ड, एक्सेल, ये सब, पावर पॉइंट कैसे यूज करना है नहीं करना है वो कभी कभी यूज हो जाता है। सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया के साथ अगर आप फैमिलियर हो जाते हो तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली नहीं होगा, ये आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और बहुत ब्रिलियंट होने से भी डिजिटल मार्केटिंग में ये लास्ट वाला पॉइंट किसी के लिए नहीं आता है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी यूं ही नहीं बिल्ड हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, स्किल के ऊपर काम करना होता है। सो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज जो है वो हम डेवलप करते हैं, कौन से पॉइंट्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज। तो आपको ये पूरा टॉपिक अगर बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्वियसली आपके उस वीडियो के ऊपर
काम करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए। एंड अभी तक यहाँ तक ही हम रखते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको ज़रूर मैं थैंक्स देना चाहूँगी। एंड आई होप ये वीडियो में मैं जैसे आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, क्योंकि अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में लिख सकते हो। चैट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। एंड सवाल का आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। अगर आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, वो हमारे लिए भी बहुत सही बात होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर किया है। नेक्स्ट कौन से टॉपिक आपको पसंद है, या फिर हम लोग छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर भी काम करेंगे, लाइक कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है एंड ऑल। टॉपिक हम अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन आपके भी सजेशन रहेगा तो बढ़िया है। वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली प्लीज आप अपने थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो के बाद इसको लाइक कमेंट या शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। उसके लिए हम पहले से आपके ऊपर ग्रेटफुल है। प्लीज एक्सेप्ट आवर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।